ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। मैं के बिरुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार, बृहस्पति देव को नमन करके चलिए। आज का पंचांग चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और 5:29 पर शाम को मूल नक्षत्र में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में और 5:29 पर धनु राशि में, और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं करना चाहिए। और दैनिक राशिफल पे पहुंचने से पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लें। राहु वृष राशि में और उनके समसप्तक केतु वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं, और मकर में शनि, शुक्र और मंगल की त्रिग्रही योग, कुंभ में बृहस्पति देव और बुध की युति, मीन में सूर्य देव संचरण कर रहे हैं। तो इन ग्रहों के आधार पर हमने आपका आज का राशिफल तैयार किया है, और ये राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वह आपकी राशि होती है, और जिन लोगों को अपनी राशि का मालूम नहीं वो अपने पुकार के नाम से भी इस फलादेश को देख सकते हैं। तो अब हम दैनिक राशिफल की जो है यात्रा प्रारंभ मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव का ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और उसके उपरांत भाग्य भाव में केतु के नक्षत्र में संचरण करेगा। तो अष्टम भाव का चंद्रमा केतु के साथ युति बनाएगा। तो ऐसे में दिन की शुरुआत थोड़ा सा जो है अड़चनों के साथ, थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी नरम गरम स्थिति बनी रहेगी। परिवार में विवाद की स्थितियाँ, दाम्पत्य में पत्नी के साथ या पति के साथ विवाद की स्थितियाँ होंगी। दिमाग में थोड़ा सा भ्रम की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अज्ञात भय बना रहेगा। ऐसे में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वाणी के साथ साथ क्रोध पे, वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत। अगर आप किसी शेयर मार्केट में या मेटल संबंधी कार्यों में निवेश करते हैं तो इस गोचर काल में आपको रुकना चाहिए। भूमि भवन भूमि संबंधी कार्यों में अगर निवेश करते हैं या कोई फ्लैट वगैरह खरीदी की तरफ जा रहे हैं तो आपको उनके पेपर्स अच्छे से जांच कर लेने चाहिए, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर भाग्य का साथ इस प्रकार से नहीं है जिस तरह का आप चाहते हैं। भाग्य का मीटर मेष राशि वालों के लिए 55% सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से कम लाभ की स्थितियाँ, अन्यथा निराश न हों और पराक्रम में लगे रहें। अब आ जाते हैं मित्रों वृष राशि पे। वृष राशि में चंद्रमा सप्तम में गोचर करेगा, उसके उपरांत अष्टम भाव में। तो सप्तम भाव का ये गोचर मंगल के नक्षत्र में थोड़ा सा वाणी और आपके क्रोध के कारण दाम्पत्य में तनाव, तो ऐसे इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। विपरीत का जो है सम्मान करें। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप वगैरह व्यापार व्यवसाय में थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
जिससे कुछ वाद विवाद की स्थितियाँ होंगी। ऐसे में आपको थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें बड़े रूप में शेप ले सकती हैं। आत्मविश्वास आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, भावुकता में कोई निर्णय ना लें। छठी इंद्रिय आपकी जागृत रहेगी, यानी आपको पूर्वाभास हो जाएगा किसी अच्छाई या बुराई का। कोई आपको भ्रामक स्थिति भी पैदा हो सकती है, कोई आदमी आपको कहे कुछ और आप समझें कुछ, जिससे विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो इन स्थितियों से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए भी संयम से बिताने का दिन। तो भाग्य का मीटर वृषभ राशि वालों के लिए 60%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में षष्ठ का ये चंद्रमा शाम को जो है ये सप्तम भाव में गोचर करेगा। तो षष्ठ का ये चंद्रमा आपको थोड़ा सा कुछ भ्रामक रोगों से पीड़ित कर सकता है। भ्रामक रोगों से मेरा अभिप्राय ये है कि आपको इस तरह का कुछ भ्रम होगा कि भाई कोई सीरियस डिसीज़ है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ होगी नहीं। उसके अलावा मंगल के नक्षत्र में आपको आज के दिन ना तो किसी को ऋण देना चाहिए, ना किसी से ऋण लेना चाहिए, अन्यथा आपका जो है पैसा फंस जाएगा। ना किसी की गारंटी लें, गारंटी लेंगे तो ये पैसा आपको अपने से भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्थितियां जो रुकी हुई थी वो आगे की ओर बढ़ सकती हैं। तो पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में भी थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां हैं। व्यापार में भी कुछ अड़चनें शाम के उपरांत आ सकती हैं। कोई रुके हुए पैसा आपका जो रुक सकता है। तो वृषभ अपना मिथुन राशि वालों का जो है कुल मिलाकर भाग्य उस प्रकार से आपके साथ नहीं है जिस तरह का आप चाहते हैं। दिन भर की मेहनत के बावजूद, मन माफिक रिजल्ट न मिलने के बावजूद मानसिक थकान की महसूस होगी। तो भाग्य का मीटर मिथुन राशि वालों के लिए 55%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से कम लाभ, अन्यथा निराश ना हो, पराक्रम में लगे रहें। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि का जो चंद्रमा पहले पंचम में, उसके उपरांत षष्ठ भाव में गोचर करेगा। तो पंचम भाव का ये चंद्रमा कर्क राशि में अपने उच्च राशि में बैठकर वहाँ से गुरु से दृष्ट आपके लिए लाभ और लाभ की स्थितियाँ निर्मित करेगा। और लाभ की स्थितियों के साथ साथ शेयर मार्केट और आपके निवेश, उसमें अत्यधिक लाभ की स्थितियाँ। व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूल, विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों के लिए भी जो है समय बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। सातवीं में जो विद्यार्थी विशेषकर मेडिकल क्षेत्र के या कानून से रिलेटेड हैं, तो ऐसे लोगों का जो है बहुत ही अनुकूल समय है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए हर तरह से अनुकूल दिन। विद्यार्थियों का साथ में साथ दाम्पत्य के साथ मित्रों और बड़े भाइयों का भी सहयोग मिलेगा। तो लाभ का जो और भाग्य का मीटर आप लोगों के लिए 65%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से अच्छा लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों का चतुर्थ का ये चंद्रमा थोड़ा सा जो है माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी परेशानी पैदा होती हैं तो चिकित्सक की राय लें। और उसके अलावा उसके बाद माता से भी संबंध जो है थोड़ा सा ऐसी बात हो तो बैठ के बात करें, अनुकूलता लेकर आएँ। भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में जो है सफलता के योग। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल।
शाम के समय जो है संतान पक्ष से कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है, और साथ ही साथ शुभ समाचार के साथ आपका जो है निवेश या लाभ की स्थितियां शाम के समय में आपको अच्छी नज़र आएंगी। तो सिंह राशि वालों का जो है कुल मिलाकर अच्छा दिन। भाग्य का मीटर सिंह राशि वालों के लिए 60%, मेहनत और पराक्रम के हिसाब से अच्छा लाभ। कन्या राशि वालों का जो है तृतीय का ये गोचर, पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, और उसी के साथ जो है पराक्रम जो आप करेंगे उसके साथ आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों और मित्रों का सहयोग, अगर कोई पदोन्नति के लिए वेट कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आप फेस कर रहे हैं तो इंटरव्यू में भी जो लाभ की स्थितियाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई आप स्विच ओवर करना चाहते हैं जॉब, तो ऐसे टाइम में आप स्विच ओवर भी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। तो और शाम के समय चतुर्थ भाग का ये गोचर थोड़ा सा आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में जो है सफलता दिलाएगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 60%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि पर। तुला राशि वालों का जो है धन भाव में चंद्रमा, तो आपको जो है आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा, और आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ परिवार में जो है थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पैतृक संबंधी कोई आपके डिस्प्यूट उभर के आ सकते हैं, और उसके साथ साथ खाने पीने पर कोई नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत, वाणी पर नियंत्रण रखें। और ऐसे समय में आपको निवेश से बचना चाहिए। अगर निवेश करते भी हैं तो थोड़ा सा किसी सलाहकार की सहमति से निवेश करें। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए जो है भाग्य का मीटर 60%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों का जो है लग्न में चंद्रमा का गोचर, उसके उपरांत धन भाव में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये मूल मंत्र है, वैसे तो आपको जो मूल मंत्र है, कुल मिलाकर आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आपने आज ये कर लिया तो आपको हर तरह से लाभ की, आकस्मिक लाभ की स्थितियाँ, परिवार में मांगलिक कार्य, और लेकिन आपको थोड़ा सा निवेश से बचना चाहिए। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो स्थितियां आपके लिए बिगड़ सकती हैं, रुकते हुए लाभ में कमी आ सकती हैं, और आपको कुछ इस तरह की भ्रम की स्थितियां भी हो सकती हैं कि आपको कोई बोले कुछ और आपको समझें तो विवाद की स्थितियां पैदा होंगी। तो ऐसे में आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो कुल मिलाकर आज आपको जो है मौन का ज़्यादा पालन करें, लोगों की सुने ज़्यादा, बोले कम, यही है आपका आज का मूल मंत्र। और अगर इस मूल मंत्र को आप अपनाएंगे तो आप लाभ की स्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों का जो है जैसा करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो कुल मिलाकर भाग्य का मीटर वृश्चिक राशि वालों के लिए 60%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से अच्छा लाभ। धनु राशि वालों का 12वें भाव का संचरण, व्यय की अधिकता के कारण आप में जो है थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा, और खर्चों की स्थिति के साथ साथ थोड़ा सा कुछ कानूनी अड़चनों के अलावा आपको जो है थोड़ा सा वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की हम रिक्वेस्ट करेंगे। और थोड़ा सा जो है आपको कुछ
शाम के समय में जो है आपको आपके द्वारा किए गए पराक्रम और मेहनत के कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपको संबल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर धैर्य से बिताने का दिन, धैर्य धारण करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, बोले कम और सुने ज़्यादा, यही आज का है आपके लिए मूल मंत्र धनु राशि वालों के लिए। तो भाग्य का मीटर धनु राशि वालों के लिए 60%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि पर। पूर्व में आपके द्वारा किए गए कर्म और मेहनत के हिसाब से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और उसी अनुकूलता में जो आप व्यय और लाभ कमाएंगे, तो आप कुछ ऐसे व्यय कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, वाद विवाद की स्थितियों को आपको टालना चाहिए, अन्यथा एक छोटा सा कोई विवाद एक बड़ी विवाद का रूप ले सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लिप्त लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा ये गोचर। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 60%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पर। कुंभ राशि का जो है दशम का ये गोचर, कर्म भाव में आपको जो है कर्म भाव में कर्म स्थान पर, कार्यस्थल पर अधीनस्थ कर्मचारियों का या अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। शासन से जो है आपको पूरा सहयोग मिलेगा और माता पिता का पूरा आशीर्वाद लेकर चलें तो भाग्यवर्धक कार्यों में सफलता। साथ ही साथ जो आप कर्म करेंगे और जो कर्म कर रहे थे तो उसके हिसाब से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट और निवेश के हिसाब से भी दिन अत्यंत अनुकूल। विद्यार्थियों के लिए भी मैं समय अनुकूल देख रहा हूँ, दाम्पत्य के लिए समय अनुकूल है। और कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए लाभो लाभ की स्थिति और भाग्य का मीटर कुंभ राशि वालों के लिए 70% सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से सामान्य बहुत ही अच्छा लाभ। अब आ जाते हैं मित्रों मीन राशि पर। मीन राशि वालों का जो है नवम का गोचर, और नवम का ये गोचर मंगल और केतु के नक्षत्र में, उसके उपरांत दशम का केतु के नक्षत्र में आपके किए गए पराक्रम के बल पर आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कर्मस्थल पर आपको अनुकूलता मिलेगी। आप कोई धार्मिक यात्रा वगैरह का भी प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत अनुकूल समय और मित्रों और भाइयों का अच्छे से सहयोग, कुल मिलाकर हर तरह से अनुकूलता, दाम्पत्य में अनुकूलता, प्रेम संबंध के लिए अत्यधिक अच्छा है गोचर। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 65%, सामान्य पराक्रम और मेहनत के हिसाब से अच्छा लाभ। तो मित्रों अब हमने सभी 12 राशियों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। और अगर आपको मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट टाइप कर आप अपॉइंटमेंट लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।